मिनिस्टर कह रहे सरकार बनाइए हमारे बिहार में, उल्टा टांग देंगे पत्थरबाजों को। हाँ तो टांगे ना, सरकार इनके हरियाणा में है ना, सोनीपत में। तो आज ही आपने कहा कि आज की घटना है कि मस्जिद के अंदर घुसकर मारा गया है वहां पर लोगों को, तो टांगे उनको उल्टा, टांगे ना उल्टा, या कपड़े से पहचानेंगे उनको भी, कपड़े से पहचानेंगे। मुरादाबाद के अंदर तरावी चल रही थी, किसी से ढका छुपा तो नहीं है ना, तो टांगे। कहां हिंदू और मुसलमान वर्ड आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। रामनवमी में जो शोभा यात्रा निकलती है, ठीक है, वो निकल के कहां जाती है? वो उसको जाने नहीं, उसको जाने का रास्ता कोई मदरसे का है जो मदरसे में आएगी? मंदिर के नहीं, आज तक आई है तो बताइए। नहीं आई है। मस्जिद में जाएगी, गुरुद्वारे में जाएगी? नहीं ना, तो मंदिर में जाएगी। तो आखिर वो मस्जिद में क्यों जा रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता कम हो गई है कि उनके चाहने वाले लोग, उनके मानने वाले लोग उनकी बात को नहीं मान रहे? जब वो बोल रहे हैं मिल के रहिए तो आप पत्थर क्यों मार रहे हैं? ठीक है, जब वो बोल रहे हैं मिल के रहिए तो आप मस्जिद में क्यों घुस रहे हैं? मदरसे को क्यों जला रहे हैं? लाइब्रेरी को क्यों जला रहे हैं? जब वो बोल रहे हैं मिल के रहिए तो आप किसी के घर में तरावी चल रही है तो उसके घर पे अटैक क्यों कर रहे हैं? जब वो बोल रहे हैं मिल के रहिए तो आप सोनीपत में नमाज चल रही है तो मस्जिद में घुस के क्यों मारपीट कर रहे हैं? किसी ने डिस्टर्ब किया? मस्जिद में जो व्यक्ति नमाज पढ़ने जा रहा हो किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना? बजरंग दल, हिंदू महासभा, आरएसएस के जितने तमाम लोग हैं, ये लोग जानबूझकर धर्म के नाम पर इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। और जो अभी तक जांच के दायरे में मामला है और 5-6 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है, और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5-6 लोगों की ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारी आ चुकी है। सवाल तो ये भी हो रहा है ना, हाँ। मुझे बोलने दीजिए पहले। तो जो गिरफ्तारियां हुई है उससे साफ जाहिर है कि किस तरह से राजनीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हिंदू महासभा हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, ठीक है, युवा वाहिनी हो, इनके तमाम लोग इस तरह के दंगे कराने के लिए आगे रहते हैं और वही लोग करते हैं। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार के अंदर लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो गठबंधन में सरकार चला रही थी, लेकिन अब जब वो गठबंधन से निकले हैं तो उनको समझ में आ गया है कि उनकी जमीनी हकीकत जो है राजनीति के एतबार से वो शून्य के बराबर हो गई है। तो वो अपनी जमीनी हकीकत को समझते हुए उसको बढ़ाने की, जनाधार को बढ़ाने की, धार्मिक उन्माद के लहर पर सवार होकर अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये बात मालूम नहीं है, नए नए लोग अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और तमाम अलग अलग तरह की चीजें हो रही हैं। तो मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बिहार की धरती जो है वो लोकतंत्र की जननी है, लोकतांत्रिक धरती है। यहां पर कल भी किसी भी धार्मिक उन्माद को कराने वाले लोगों को नहीं सराहा गया और आज भी नहीं सराहा जाएगा। आपको याद है कि आदरणीय लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो आडवाणी जी रथ लेकर निकले थे और उस रथ को रोक कर आडवाणी जी को हेलीकॉप्टर से और एरोप्लेन से उन्होंने रवाना कराने का काम किया था। लेकिन सर आप तमाम बातें बता रहे हैं, गिरफ्तार जो हुए हैं 5 लोग हुए बजरंग दल के, कहा जा रहा है वहां पे हिंदुवादी संगठन कर रहे हैं कि हिंदू विरोधी सरकार चल रही है, और लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जो पत्थरबाजी की है उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आ गई ना उनकी बात, उनकी मंशा सामने आ गई ना। इस तरह की बात कौन लोग करते हैं कि ये सरकार जो है वो मुस्लिम विरोधी है, कि हिंदू विरोधी है, कि हिंदू का तुष्टीकरण हो रहा है, कि मुसलमान का तुष्टीकरण हो रहा है। देखिए, जहां हिंदू और मुसलमान वर्ड आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, क्योंकि वही लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। और जो लोग दंगा कराया है उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो क्या किसी मासूम को गिरफ्तार करेंगे? मस्जिदें जलाई गई, नहीं मस्जिदें जलाई गई, ठीक है, मदरसा को जलाया गया, मदरसा की पूरी लाइब्रेरी को जला दिया गया, और उस मदरसे में नेशनल एडोलेसेंस प्रोग्राम का एक यूनिट भी चलता था, वो सरकारी यूनिट था, ठीक है, जो मदरसे के अंदर चलता था, उसको जला के आपने खाक कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जानबूझकर इस तरह से प्रायोजित ढंग से साजिश के तहत इसको कराया गया और इसके लिए मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र को चुना गया, उनके गृह जिले को चुना गया। उसकी वजह यह है कि वो चाहते थे कि अगर यहां डिस्टर्बेंस कर देंगे तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, पुलिस फेलियर की कहानी पूरे बिहार भर में जाएगी। लेकिन बिहार सरकार ने उसको कंट्रोल करने का काम किया और अभी एक एक करके चिन्हित वीडियो है ना। अरे वीडियो में अगर आप आएंगे तो आप बच पाएंगे क्या? वीडियो में अगर कोई और आएगा तो बच पाएगा क्या? मैं आऊंगा तो बच पाऊंगा? नहीं बच पाऊंगा ना। जो जो लोग वीडियो में हैं, एक एक व्यक्ति को बिहार सरकार के अधिकारी
चिन्हित करके उनको जो है गिरफ्तार करने का काम करें, उनके ऊपर एफआईआर हुई है और किसी को नहीं बख्शा जाएगा और किसी भी बेकसूर को फंसाया भी नहीं जाएगा। नीतीश जी हमेशा हमेशा से ये बात कहते हुए आए हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, ये बात तो जग जाहिर है। लेकिन जिस तरह से सवाल ये बन रहा है कि अभी जो है तमाम जगह मस्जिदों पे हमला हो रहा है, मजार तोड़े जा रहे हैं, अभी जो है सोनीपत की घटना है, नमाज लोग पढ़ रहे थे उन पे हमला हुआ, महिलाएं गांव की थी उनके ऊपर हमला हुआ, तो इन सब कौन बहका रहा है इन युवाओं को, कौन इस ऐसा बाजार बना रहा है? आज के डेट में जो एनएसएसओ का डेटा, मेरा डेटा नहीं है, सरकारी डेटा बता रहा हूं कि 45-50 साल के अंदर अब तक इतनी बेरोजगारी नहीं थी, जो पिछले 50 साल में भी इतनी बेरोजगारी नहीं थी जितनी बेरोजगारी अब है इस देश के अंदर। आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो गई है, और इस वक्त क्या है कि सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट नौकरी में भी छटनियां हो रही हैं। तब लोग जो है, जो युवा है, उनके अंदर जो है उत्तेजना आ रही है, ठीक है, और सुनिए तो उत्तेजना आ रही है, और उस उत्तेजना की वजह कौन है? उस उत्तेजना की वजह इस वक्त की सरकार और भारतीय जनता पार्टी है और उनके केंद्र के मंत्री हैं। आप देख लीजिए अनुराग ठाकुर का क्या बयान आता है, केंद्र में मंत्री हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, वो बोलते हैं गोली मारो, तो क्या प्रवृत्ति जाएगी? वो तो युवा है ना, अपने आप को बोलते हैं हम युवा हैं, उम्र तो नहीं मालूम, 50 से कम है उनकी उम्र, अपने आप को युवा बोलते हैं और बोलते हैं कि युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो युवा जब केंद्र सरकार में मंत्री ऐसी बात करेंगे कि गोली मारने की बात करेंगे, तो इस देश के युवा गोली लेंगे, बंदूकी ना लेंगे हाथ में, तलवारी हाथ में लेंगे ना। तो यही हो रहा है कि ये जानबूझकर इस देश के युवाओं को नफरत की आग में झोंकने का काम किया जा रहा है, जानबूझकर इस देश के युवाओं को जो है वो बहकाने का काम किया जा रहा है, ताकि धार्मिक उन्माद बढ़ता जाए और फैलता जाए, जिसकी वजह से ये सरकार में आते रहे, जो एक वोट कंसोलिडेशन डरा के। आज के डेट में क्या हो रहा है? हमारे हिंदू भाइयों को डराया जा रहा है देश में, ठीक है। रामनवमी के में आपने कहा, रामनवमी में क्या हुआ? रामनवमी में जो शोभा यात्रा निकलती है, ठीक है, वो निकल के कहां जाती है? वो उसको जाने नहीं, उसको जाने का रास्ता कोई मदरसे का है जो मदरसे में आएगी? मंदिर के नहीं, आज तक आई है तो बताइए। नहीं आई है। मस्जिद में जाएगी, गुरुद्वारे में जाएगी? नहीं ना, तो मंदिर में जाएगी। तो आखिर वो मस्जिद में क्यों जा रही है? पहले रास्ते में नहीं, मस्जिद में क्यों जा रही है? मदरसे के अंदर क्यों जा रही है? अगर आप भगवान राम के अनुयायी हैं, भगवान राम, श्री राम जी के मानने वाले हैं, तो आपको तो शांति के साथ जाना चाहिए, किसी तरह का उन्माद नहीं होना चाहिए था। लेकिन भारतीय 99% लोग जो शोभा यात्रा में होंगे, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं कि वो तमाम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे होंगे, लेकिन 1% आदमी उसमें जो बीजेपी, आरएसएस, हिंदू महासभा के लोग होंगे, वो लोग उन भीड़ में जाकर और गलत तरह की हरकत, पत्थरबाजी, उत्तेजना, गाली गलौज, तलवार निकालना, गलत तरह के नारे लगाना, वीडियो मौजूद है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वीडियो बोल रही हैं, सोशल मीडिया पे, मीडिया में है ये, जिसके वजह से ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो लोग सच्चे राम भक्त हैं, या जो वाकई अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, जो वाकई वाहे गुरु के मानने वाले हैं, जो वाकई जीसस क्राइस्ट के मानने वाले हैं, उन तमाम लोगों को सिर्फ एक चीज है कि शांति। हर धर्म जो है वो शांति का संदेश देता है, सद्भाव का संदेश देता है। पत्थर फिर कौन फेंका सर? मैंने बताया ना, जो 1% लोग बीजेपी, आरएसएस, हिंदू महासभा के लोग हैं, और जो लोग हिंदू युवा वाहिनी के और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जिनके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, वो लोग पत्थर फेंक रहे थे। तो वीडियो आ गया। वो मिनिस्टर कह रहे सरकार बनाई है हमारे बिहार में, उल्टा टांग देंगे पत्थरबाजों को। हाँ, तो टांगे ना, सरकार इनके हरियाणा में है ना, सोनीपत में। तो आज ही आपने कहा कि आज की घटना है कि मस्जिद के अंदर घुसकर मारा गया है वहां पर लोगों को, तो टांगे उनको उल्टा, टांगे ना उल्टा, या कपड़े से पहचानेंगे उनको भी, कपड़े से पहचानेंगे। मुरादाबाद के अंदर तरावी चल रही थी, किसी से ढका छुपा तो नहीं है ना, तो टांगे। अगर होम मिनिस्टर को इतनी ही चीजें अगर एक्शन लेने की है तो लेना एक्शन, मैं बता रहा हूं ना, क्यों नहीं लेते हैं एक्शन। लेकिन जानबूझकर, चूंकि रामनवमी के 2-3 दिन बाद होम मिनिस्टर का आने का प्लान था बिहार, जो शेड्यूल पहले से तय था, जानबूझ करके बिहार को जबरदस्ती डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि होम मिनिस्टर आए और इस तरह का बयान दे। और क्या बयान दिया उन्होंने, कितना गलत बयान दिया उन्होंने कि इस तरह की घटना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है वहां नहीं होती है, नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या घटना हो रही है आप देख लीजिए। हरियाणा को जो है, हरियाणा के अंदर हेट क्राइम के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मामले दर्ज हैं, और आप बोल रहे हैं 2014 से 2020 के अंदर अब तक 10,000 मामले ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं हेट क्राइम के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार किया गया है। तो ये कहां है?
ये किसकी सरकार है? ये आपकी सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं, ये तो आपकी सरकार नहीं है। कौन है इस सरकार के मुखिया? राहुल गांधी है इस सरकार के मुखिया। बिहार कौन है में इस उनकी सरकार के नहीं है मुखिया? सर। हाँ? बिहार में नहीं अरे है। मैं तो बोल रहा हूं कि जहां उनकी सरकार है, अभी महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, ठीक है, चोरी वाली सरकार है उनकी, वहां के देख लीजिए आंकड़े। हरियाणा में इनकी सरकार है, वहां का देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर का देख लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर का देख लीजिए। मेरे बात नहीं कीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी कहते हैं, उसके डेटा के हिसाब से चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। सर आखिरी सवाल लेंगे। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ मिल के रहें, भाईचारा बना के रहें, तो फेलियर कहाँ पे है? प्रधानमंत्री कहते हैं, वही तो मुझे इस बात से हैरानी भी होती है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता कम हो गई है कि उनके चाहने वाले लोग, उनके मानने वाले लोग उनकी बात को नहीं मान रहे? जब वो बोल रहे हैं मिल के रहिए तो आप पत्थर क्यों मार रहे हैं? ठीक है, जब वो बोल रहे हैं मिल के रहिए तो आप मस्जिद में क्यों घुस रहे हैं? मदरसे को क्यों जला रहे हैं? लाइब्रेरी को क्यों जला रहे हैं? जब वो बोल रहे हैं मिल के रहिए तो आप किसी के घर में तरावी चल रही है तो उसके घर पे अटैक क्यों कर रहे हैं? जब वो बोल रहे हैं मिल के रहिए तो आप सोनीपत में नमाज चल रही है तो मस्जिद में घुस के क्यों मारपीट कर रहे हैं? किसी ने डिस्टर्ब किया? मस्जिद में जो व्यक्ति नमाज पढ़ने जा रहा हो किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना? तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो उनका कंट्रोल उनके अपने लोगों पे से हट गया है, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही है। तो प्रधानमंत्री जी को अपनी लोकप्रियता का दोबारा सर्वे कराना चाहिए और चेक कराना चाहिए कि क्या वो लोकप्रिय हैं, क्या लोग उनकी बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। एक वक्त था जब उन्होंने ताली बजाया लोगों ने, थाली बजाया लोगों ने, लेकिन आज वो अपील करते जा रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द बरकरार रखिए, लेकिन उनकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो आखिर क्या वजह है? इसका मतलब आपका फेलियर है। आपने देश के युवाओं को बेरोजगार कर दिया, आपने देश में महंगाई जो है चरम सीमा पर ला दी, आपने सबको मजबूर कर दिया कि वो कुछ ना कुछ समाज में गलत हरकत करे, असामाजिक तत्व बन के रह जाए समाज के अंदर, और समाज के अंदर जो है वो ईर्ष्या और समाज के अंदर हेट को पैदा करे, एक दूसरे को लड़ाने का काम करे। देखिए, जो भी व्यक्ति धार्मिक होगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, वो सबसे पहले शांति प्रिय होगा। वो नहीं चाहेगा कि आपस में लड़ाई हो, वो नहीं चाहेगा कि दो धर्म दो जात के बीच में कभी भी लड़ाई हो, वो नहीं चाहेगा कि हम किसी के मंदिर में घुसकर कोई गलत काम करें, वो नहीं चाहेगा हम किसी मस्जिद में घुसकर गलत काम करें, वो नहीं चाहेगा गिरजाघर में घुसकर गलत काम करें, चर्च में जाकर गलत काम करें, कोई नहीं चाहेगा। ये वही लोग हैं 1% लोग जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, जो हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं, जो हिंदू महासभा के लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, जो समाज की सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, जो कम्युनल टेंशन पैदा करना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए बिहार से एक सख्त जो है मैसेज गया है, और मैसेज ये गया है कि अगर आप बिहार में इस तरह की हरकत करेंगे तो बिहार सरकार इसको टॉलरेट करने वाली नहीं है।